बीएमसी के मेयर का चुनाव थ्रिलर मूवी जैसा हो गया है, जहां हर स्टेप पर सस्पेंस खत्म होने की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नियमों को बदलकर बीजेपी बड़ा खेल करने की तैयारी में जुट गई है। और जैसे ही ये बात लीक हुई है, हड़कंप मच गया है। खासतौर से शिंदे गुट एक बार फिर से बहुत बुरा फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी अब महायुति से अलग दूसरे समीकरणों पर भी काम करना शुरू कर चुकी है। इसमें उद्धव का बड़ा रोल सामने आ सकता है। तो कौन सा नियम बदलकर बीजेपी बड़ा खेल करने जा रही है और उद्धव ठाकरे को लेकर कौन से नए समीकरण सामने आ रहे हैं, आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। तो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने काजीपुरा में ऐलान किया था कि मुंबई का मेयर बीजेपी का होगा, लेकिन अब इस पर पेच फंस गया है, क्योंकि बीजेपी के पास अपना बहुमत है ही नहीं और एकनाथ शिंदे मेयर पद के लिए 2.5 साल के प्रपोजल से नीचे जाने को तैयार नहीं है। ऐसे में बुरा फंसे हैं देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि पीएम मोदी के सामने उनकी सबसे बड़ी परीक्षा है। हालांकि कल दिल्ली में भी मुंबई के मेयर को लेकर बड़ा प्रयास कर लिया गया है, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन निकलकर सामने नहीं आया। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी और शिवसेना के लोगों के बीच जो बातचीत हुई, उसमें एक राय नहीं बन पाई है। खबर है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर बीएमसी के मेयर पर समझौता करने को तैयार नहीं है। दरअसल बीएमसी के मेयर पद को लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के बीच खींचतान तेज हो गई है। एक तरफ जहां शिवसेना गठबंधन के भीतर राजनीतिक दबाव बनाकर सत्ता में बराबरी की हिस्सेदारी चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी साफ कर चुकी है कि वो मुंबई मेयर और स्टैंडिंग कमेटी जैसे अहम पदों पर अपना ही जो आदमी है वो बिठाएगी। बीजेपी रणनीतिकारों का कहना है कि मुंबई में पार्टी संख्या बल के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और ऐसे में सत्ता के मेन पदों पर उसका दावा पूरी तरह से जायज है। बीएमसी में 227 सदस्यों वाले सदन में बीजेपी के पास 89 सीटें हैं और पार्टी खुद को नैतिक और राजनीतिक रूप से सबसे मजबूत दावेदार मान रही है। बीजेपी के अंदर खाने से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक पार्टी ना तो मुंबई मेयर का पद छोड़ेगी और ना ही स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप, जो बीएमसी की वित्तीय और नीतिगत रीढ़ मानी जाती है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। इस बीच महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है, जिसने सियासी माहौल को और गरमा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के मुताबिक अगर आरक्षण की सीमा संविधान द्वारा तय सीमा से अधिक पाई जाती है, तो संबंधित पदों पर हुए चुनाव रद्द भी हो सकते हैं। यही वजह है कि कई नगर निगमों में सत्ता समीकरण को लेकर पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। हालांकि सबसे अहम बात एक ये भी सामने आई है कि बीजेपी महानगर पालिका के मेयरों के नियम में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। वो नियम है कि स्वीकृति पार्षदों को वोट देने का अधिकार, मतलब कि जो पार्षद मनोनीत किए जाते हैं, अब उनको भी वोट देने का अधिकार होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फडणवीस सरकार मेयर चुनाव में आ रही राजनीतिक अड़चनों को दूर करने और अपने संख्या बल को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है और आगामी मंत्रिमंडल बैठक में सरकार ये प्रस्ताव पेश भी कर सकती है कि स्वीकृत नगर सेवकों को सीधे मेयर के चुनाव में मतदान का अधिकार दिया जाए। दावा किया जा रहा है कि अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो मौजूदा स्थिति में मेयर चुनाव के अंकगणित में बड़ा बदलाव आ सकता है। खास तौर पर मुंबई जैसी महानगर पालिका में, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संख्या का अंतर बेहद कम है, वहां स्वीकृत नगर सेवकों के वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। हालांकि अगर कैबिनेट में ये प्रस्ताव आता है, तो मानी सी बात है कि शिंदे गुट इसका विरोध करेंगे और जिससे कि मामला और ज्यादा गर्म हो जाएगा। लेकिन अंदर खाने की खबर है कि बीजेपी स्वीकृत पार्षदों को वोट देने का अधिकार दिलाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई है, मनोनीत पार्षदों के पदों के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। दावा ये किया जा रहा है कि बीएमसी में इस बार कुल 237 पार्षद मतदान करेंगे, जिनमें 227 नवनिर्वाचित पार्षद और 10 मनोनीत सदस्य शामिल हैं। हालांकि 10 अनुमोदित पार्षदों की नियुक्ति के लिए अपने अपने दलों के नेताओं से जोरदार पैरवी शुरू कर दी गई है। मुंबई नगर निगम के इतिहास में पहली बार 10 अनुमोदित पार्षदों की नियुक्ति की जाएगी। महाराष्ट्र विधान परिषद में
2023 में पारित विधेयक के अनुसार अनुमोदित पार्षदों की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 कर दी गई थी। अब यही निर्णय मुंबई नगर निगम में लागू किया जा रहा है। निर्वाचित पार्षदों की संख्या के मुताबिक भाजपा को 4, शिवसेना शिंदे गुट को 1 और उद्धव ठाकरे समूह को 2 मनोनीत पार्षद मिलने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक चर्चा ये है कि अगर एमएनएस इनका समर्थन करती है तो इन्हें 3, और अगर निर्दलीय कांग्रेस का समर्थन करते हैं तो कांग्रेस को भी 3 मनोनीत सदस्य मिल सकते हैं। इसीलिए अनुमोदित पार्षदों की नियुक्ति से सदन की संख्यात्मक संख्या में कुछ हद तक बदलाव आ सकता है। इस बीच नगर निगम मुख्यालय में सदन की बैठने की व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। वर्तमान में केवल 227 पार्षदों के लिए बैठने की व्यवस्था उपलब्ध है, और अगर 10 अतिरिक्त अनुमोदित सदस्य जोड़े जाते हैं तो प्रशासन को उनकी बैठकों के आयोजन के स्थान और तरीके का समाधान ढूंढना होगा। हालांकि कुछ दावे इस तरह के भी हैं कि सभी 10 पार्षदों को बीजेपी अपने वोटों के लिए प्रयोग भी कर सकती है। हालांकि अभी 10 पार्षदों की नियुक्ति पर पेच फंसा है कि सीधे सरकार करेगी या फिर नंबर गेम के हिसाब से होगा। लेकिन अगर सरकार करती है तो ये बात तय है कि बीजेपी के पास बिना कुछ किए 10 वोट बढ़ जाएंगे, और ऐसे में बीजेपी की राह आसान हो सकती है, क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि मेयर ही नहीं बल्कि वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन पद पर भी कोई समझौता नहीं करने वाली है। और बीजेपी अब शिंदे गुट के अलावा दूसरे विकल्पों पर भी मंथन करना शुरू कर चुकी है। पार्टी के अंदर खाने से जो खबरें आई हैं उसमें एक बात पूरी तरह से साफ है कि पिछले बार बीएमसी में बीजेपी और उद्धव ठाकरे के अलायंस में बीजेपी ने मेयर और स्टैंडिंग कमेटी दोनों अहम पद उद्धव ठाकरे गुट को सौंप दिए थे। लेकिन इस बार अब महाराष्ट्र में बीजेपी की जो फिजा है वो बदल चुकी है, और ऐसे में बीजेपी अब दोनों पदों पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। गणित ये लगाया जा रहा है कि शिंदे और उद्धव ठाकरे कभी साथ नहीं जा सकते, और अगर उद्धव ठाकरे मेयर के चुनाव में बीजेपी को थोड़ा सा भी सपोर्ट कर देते हैं तो शिंदे गुट का पूरा गेम ही खत्म हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास 89 सीटें हैं। अगर मेयर के चुनाव का उद्धव गुट बहिष्कार कर देता है तो बहुमत का आंकड़ा 114 नहीं बल्कि 81 या 82 हो जाएगा, क्योंकि अगर उद्धव के 65 पार्षद वोटिंग से अलग होंगे तो कुछ पड़े वोटों का ही बहुमत निकाला जाएगा, और ऐसे में आसानी से मेयर और स्टैंडिंग कमेटी दोनों पर बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। ऐसे में एकनाथ शिंदे बुरा फंसे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी नाम की खाई है और दूसरी तरफ उद्धव नाम का कुआं, जाए किधर भी तो गिरना ही है। ऐसे में शिंदे गुट पूरी तरह फंसा हुआ है। कहने को तो एकनाथ शिंदे किंग मेकर है, लेकिन असल गेम उद्धव के हाथ में है, और ऐसे में बीजेपी का फायदा दोनों तरह से होता दिख रहा है। और खबर ये भी है कि कल की बैठक के बाद आज भी दिल्ली में बैठक चल रही है और शाम तक कोई बड़ा फैसला आ सकता है। कुछ लोगों का दावा ये भी है कि शायद शाम तक शिंदे मान जाए, लेकिन फिलहाल पेच फंसा हुआ है। पीएम मोदी के सामने फडणवीस की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, और इसके लिए बीजेपी महाराष्ट्र हर समझौते तक जाने को तैयार है। वैसे भी पिछले दिनों फडणवीस और उद्धव की मुलाकातें हो चुकी हैं, और जाहिर तौर पर नहीं तो बैक साइड से उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उद्धव गुट का मौजूदा समय में सिर्फ एक सिद्धांत है कि शिंदे गुट को किनारे लगाओ, और वो इसके लिए सीधे तौर पर नहीं तो मेयर प्रक्रिया में भाग ना लेकर बीजेपी को वॉकओवर दे सकते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या 10 मनोनीत पार्षद मुंबई की किस्मत बदल देंगे, या शिंदे जी सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाएंगे, और क्या उद्धव ठाकरे इस नियम बदलाव के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। और मुंबई की जनता सब देख रही है, लेकिन एक बात तो साफ है कि बीजेपी ने यह बता दिया है कि वो मेयर की कुर्सी के लिए कुछ भी करेगी, चाहे इसके लिए अपने सबसे बड़े दोस्त को ही किनारे क्यों ना करना पड़े। आप फिलहाल पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या ये नया नियम लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है या राजनीति की एक चाल? पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।